वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड लाइक्स देते हैं। इसी तरह अपना प्यार देते रहे ताकि यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स को डबल फोल्ड करे। तो चलिए आज की वीडियो हम एक एक्साइटिंग टाइटल के साथ शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी या उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर, और क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। तो गाइज़ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे आप रखें, अदरवाइज़ इग्नोर करें। जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। गाइस मैं अपने चैनल पर किसी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी शेयर नहीं करती। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई नंबर दिखाई दे या कोई ईमेल आईडी दिखाई दे तो वो मेरे चैनल से लिंक नहीं है। आपको स्कैमर से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो के टाइटल पर। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको और आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या रहने वाली हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की जो सभी के साथ मैच नहीं करेंगी, लेकिन जिनके साथ करती हैं तो ये आपकी रीडिंग है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक वीडियोस नहीं होती टैरो की, कोई भी इसको देख सकता है। जिसके साथ या जिनके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं उनको सोचकर आप वीडियो शुरू करें। तो चलिए कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की जो फीलिंग है एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उनको शायद ये लग रहा है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है या हम ऑलरेडी इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, और किसी भी तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद पुरानी कोई बातें ऐसी हैं जो लड़ाई झगड़े में बदली, किसी भी कारण से कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू मुझे फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं कि पारिवारिक सदस्यों के कारण, यानी कि हो सकता है अगर आप लोग एक दूसरे से कमिटेड हैं बहुत लंबे समय से और आपकी फैमिलीज़ आपके इस रिश्ते को नामंजूर कर रही हों। आप लोगों का रिलीजन कास्ट अलग हो सकती है, सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या फिर आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को आपके रिश्ते को नामंजूरी देनी पड़ी और आपके पार्टनर ने आपके साथ एक स्पेस मेंटेन कर ली कि इस रिश्ते को हम फ्यूचर में शादी तक नहीं ले जा सकते। उसकी वजह से करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं ये इंसान नेगेटिव हो चुके हैं कि शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था, ख़त्म हो गया, अब क्या होगा आगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में राइट नाउ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के अंदर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी है कि आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान किसी ना किसी वजह से रुक जाते हैं। शायद इनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ होगा आपका, कुछ बातें ऐसी भी थी जो आपके पार्टनर ने छुपाई होंगी और आपको जब पता चली तो आपने अपने पार्टनर से उन चीज़ों की क्लैरिटी मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को बचाना ही सही समझा और आपके रिलेशन से बाहर निकल गए। तो गलतियां तो यहाँ पर आपके पार्टनर से ज़्यादा हुई हैं और वो साफ कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है। और ये इंसान अभी इन सब चीज़ों को लेकर जो सोच रहे हैं कि दोबारा किस तरह से बात की जाए, लेकिन ये इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होंगे जब भी इनका आपसे कांटेक्ट बनेगा। इस इंसान को
आपकी वेट है कहीं ना कहीं कि आप इनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, आप इनको कॉल मैसेज करें, आप इनको मनाएं, आप इनकी गलतियों को माफ़ करें और आप ही आगे बढ़कर इनको सॉरी बोलें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं कार्ड्स को और देखूं ध्यान से, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को और एक ही तरह की सिचुएशन या एक ही तरह का सिनेरियो सभी लोगों के पार्टनर के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलते हैं कि मेरे पार्टनर ऐसे नहीं हैं, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा 100% रीडिंग्स मैच होती हैं, कुछ के साथ नहीं होती। तो अगर आपके साथ मैच नहीं होती तो नेगेटिविटी मत छोड़कर जाएं चैनल के ऊपर, क्योंकि मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है और ये आप सबके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर खुद ही कोई स्टेप लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ शॉकिंग स्टेप भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या हो सकता है कि शुरुआत ही आप लोगों की लड़ाई झगड़े से हो। अगर दोबारा बात होती है तो आपको ये भी फील हो सकता है कि अगर लड़ाई ही करनी थी तो दोबारा कांटेक्ट क्यों किया। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और उनको ये लग रहा है कि गलतियां आपने की हैं। यानी कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से चीज़ों को ख़राब किया गया है, चीज़ों को उलझाया गया है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचा गया है पुरानी बातों को लेकर। तो ये इंसान अभी आपको ही ब्लेम करते राइट नाउ मुझे रीडिंग के अंदर या कार्ड्स के अंदर फील हो रहे हैं इंट्यूटिवली। और यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई व्यूअर रिसेंटली अपने पार्टनर के लिए रोआ हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोया हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पछता रहे हों कि काश हम ये ना बोलते तो ऐसा सेपरेशन देखने को ना मिलता, और बहुत बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार किया भी जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा है व्यूअर्स में, अगर कोई रिसेंटली अपने किसी पार्टनर के लिए रोया है और उनको बैडली या बहुत ही डेस्परेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस इंसान को ये फीलिंग भी होती है कि आप इन्हें याद करते हो सकता है ये पार्टनर आपका टैरो रीडिंग्स देखते हों, या फिर ये इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑलरेडी कुछ महीनों से चल रहे हों। तो इनको टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता है आपके साथ, या आपको भी ऐसा एहसास ज़रूर होता होगा कि जब भी आप इनको याद करते हो, या तो ये इंसान ऑनलाइन आ जाते होंगे और आप इनको स्टॉक कर रहे हो, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं ये पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं हुए, और ये इंसान आगे भी आपके लिए फील करेंगे, और इस इंसान को आपकी तरफ आने में पूरी तरह से कुछ हफ्तों का समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये इंसान अभी खुद में ही क्लियर नहीं है। आपसे लड़ाई झगड़ा इनका ज़रूर होता है और इन एंड आउट की सिचुएशन शुरू से ही आपके रिश्ते में बरकरार है। तो ये इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल फिनिश हो गया है, बिल्कुल ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन मन ही मन इस इंसान को इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं आज भी इनकी वेट कर रहे हो, और इस इंसान को इस तरह का कॉन्फिडेंस पहले भी रहा है। और अगर ये किसी चीज़ को राइट नाउ डिले कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उसकी वजह आपका बार बार इनको चेस करना है। आप इनको हमेशा ही चेस करते आए हो, और जब आप इनको चेस नहीं करते तो ये आपको चेस करते हैं। तो एक रनर एंड चेज़र वाली जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, वो एज़ इट इज़ आगे भी रहेगी। और ये जो टाइम मैं आपको अभी बताऊंगी, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के पार्टनर का जो एक्शन है अगले 4 हफ्तों में होगा, 4 दिन में या फिर 4 महीनों के बीच में। और कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे
21 दिनों के बीच में या 21 हफ्तों के बीच में भी कांटेक्ट दिखाई देता है कि दोबारा से आप लोगों की बातें शुरू हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों का अगर जल्दी होता है रीयूनियन, तो उसका जो टाइम होगा वो कम से कम 5 दिनों का होगा, 5 घंटे, 5 दिन या 5 वीक्स। तो जिनका भी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बातचीत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देने ज़रूर आना। बाकी यहाँ पर ये भी बताऊँगी कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत जेन्युइन है। अटैचमेंट फ़ील कर रहा है ये इंसान आपको लेकर, आपसे मिलना चाहते हैं, फ़िज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपका फ़िज़िकल टच जो है उसको ये इंसान मिस कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो कि आप इनको बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेसिव है। तो यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी भी मुझे किसी किसी के पार्टनर की दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको अगर खुल के नहीं भी बताते, लेकिन इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये आपको खोना नहीं चाहेंगे लाइफ में। इनको विश फुलफिलमेंट की तरह आप लगते हो कि जिसको कहते हैं कि ये ही चीज़ ये हमेशा पाना चाहते थे। तो इनको ऐसा ही प्यार चाहिए था कि जो इनको इक्वल गिव एंड टेक में रखे और उनके लिए केयर भी शो करे, लव भी शो करे, कंपैशन भी शो करे और आपको इक्वल जो है प्यार देने की कैपेबिलिटी में भी ये इंसान समझता है कि आप एबंडेंट हो एज ए लाइफ पार्टनर और आपको मैरिज मटेरियल आपका पार्टनर देखता है। लेकिन अगर कोई वजह रही है कि परिवार वाले या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों के बीच में, तो करंटली ये इंसान वहाँ से निकलना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स इस इंसान की आपको लेकर ये है कि ये इंसान जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि ये इंसान यहाँ से निकलने के लिए वेट कर रहे हैं और आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन इस इंसान का जो एक्शन है अभी थोड़ा स्लो है, जैसे बेबी स्टेप ले रहा है ये इंसान और बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ ये इंसान बढ़ेंगे। और ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि अगर ये इंसान एक झटके में आपकी तरफ आएंगे तो उसी हवा के झोंके की तरह ये इंसान एकदम से वापस भी जा सकते हैं थर्ड पार्टी के पास। तो आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। आप लोगों को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि क्यों नहीं पार्टनर का कॉल आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, मेरे बिना ये इंसान बहुत खुश होगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है लाइफ में और ये शो ऑफ भी करते होंगे क्योंकि इनका नेचर है ऐसा। ये सोशल मीडिया पे दिखाते भी होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल एबंडेंट है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। कुछ केयर फ्री एटीट्यूड के साथ ये इंसान चल रहे हैं और यही वजह आपको फ्रस्ट्रेशन देती है कि अगर मुझसे बात नहीं हो रही तो ये इंसान कैसे मेरे बिना जी रहे हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगी कार्ड्स में कि बहुत सारे लोगों का रिसेंटली रीयूनियन भी हुआ है और आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके करंटली बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस फील कर रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक इमोशंस दिखाई दे रहे हैं जिनका तो रीसेंट रीयूनियन हुआ है। ये इंसान बहुत खुश है आपसे दोबारा मिलकर और करंटली ये इंसान किसी तरह का सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, कोई भी डेट के लिए किसी भी तरह का, या कोई आपका बर्थडे आ रहा हो, एनिवर्सरी आ रही हो, कोई ट्रैवल प्लान भी आप दोनों का दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस इंसान की ऐसी फीलिंग्स हैं जिनका रिसेंटली रीयूनियन हुआ है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं वहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बातों को एक दूसरे से छुपाया जा रहा है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, इनको लगता है कि आप इनसे बातें छुपाते हो और सच नहीं बोलते, बातों को हिडन रखते हो और थोड़े सेल्फिश हो। तो ये इंसान आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं। और अगर आपका जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ स्मूथ चल रही है तो इस इंसान को इतना ज़्यादा
राइट नाउ जो एक रोमांटिक फीलिंग है वो निकल कर सामने आएगी और ये इंसान आपको किसी भी तरह से सरप्राइज़ दे सकता है या अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अपना लव शो कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको भी उम्मीद ना हो कि ये इंसान इतना रोमांटिक कब हो गया, क्योंकि आप दोनों के नेचर मुझे थोड़े डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर एक ईस्ट में जाता है तो दूसरा वेस्ट में जाएगा। दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अभी जो दिखाई दे रहा है टाइम लगेगा, लेकिन आप इस जर्नी पर आ चुके हो और आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आप पॉजिटिवली धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचोगे। और जब अच्छी तरह से आप दोनों की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में जब बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, तब आप लोगों के ये जो लड़ाई झगड़े किसी तीसरे इंसान को लेकर हुए हैं या होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे और फिर से एक रोमांटिक लव कनेक्शन आप में बिल्डअप होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कार्मिक पार्टनर्स के साथ भी डील कर रहे हैं और करेंटली आपके पार्टनर की जो एनर्जी है कार्मिक रिलेशनशिप में वो बहुत ही एडिक्टिव है और ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को स्टॉक कर रहे हैं और आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। बेशक इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, या अगर बात करते हैं तो बहुत ही स्नीकी बिहेवियर दिखाते हैं, स्नीकी एटीट्यूड है इस इंसान का, मिस्टीरियस हैं और क्लैरिटी नहीं देते चीज़ों को। तो आगे चलकर भी ये इंसान आपके साथ यही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। इनकी फीलिंग्स में मुझे करंटली इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप इनको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर ये आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले पार्टनर हैं, पहले भी इन एंड आउट हुए हैं, कोई वायलेंस की है इन्होंने आपसे या कोई अब्यूज़ किए हैं पहले भी, तो आगे चलकर ये इंसान में थोड़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग फील होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एज़ इट इज़ राइट नाउ इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपको लेकर, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब मैं आती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे। जो लोग हैं आप लोगों का तो यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट आ रहा है और आगे आने वाले 18 से 20 दिनों में आपको अपनी फीलिंग्स में मेजरली बदलाव दिखेगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और जब आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स में बदलाव आएंगे तो आपकी जो ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसमें आपको भी फीलिंग्स इनके लिए जनरेट हो जाएंगी। अगर आपके हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा या रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है, हीलिंग स्लो है या हीलिंग काम ही नहीं कर रही आपके केस में, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। और किसी ना किसी तरह से दोनों का कम्युनिकेशन मुझे आगे आने वाले दिनों में दिखाई देता है। लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन रोकनी नहीं है। अगर आपको दिखता है कि ये इंसान आप में अभी भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये हैं जो मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये इंसान आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील करेगा आगे आने वाले दिनों में। अपनी चीज़ों को घुमा फिरा के बताएंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे, लेकिन इनकी फीलिंग्स जेन्युइन निकल कर आएंगी। और आपको अपना इनर वर्क छोड़ना नहीं है, उसको मैनिफेस्ट करते रहो, चक्रा हीलिंग करते रहो। आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप वेबसाइट्स भी देख सकते हो और आपको ये सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज़ करना है। कोई भी एक करिए, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में आपने नहीं हाथ आजमाना। एक चीज़ फॉलो कीजिए, लेकिन डेडिकेटली एंड रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपका कनेक्शन सेव हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक है आपके लव लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो गाइज़, आज की रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। और जो करंट फीलिंग्स हैं वो रोज़ जो हैं इंसान के थॉट्स में चेंजेस आते रहते हैं, अप एंड डाउन शिफ्ट चलते रहते हैं। तो जितना मैच होता है उसे रखें, बाकी को साइड कर दें। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जितना ब्लेसिंग्स लिखोगे, जितनी विशेज़ मांगोगे, आपकी सारी विशेज़ यूनिवर्स ज़रूर सुनते हैं। इग्नोर मत करा करें कमेंट सेक्शन को। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ वीडियो देख ली और चले जाएं। अगर आप वहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिख कर जाते हो तो यूनिवर्स भी उन चीज़ों को ध्यान देते हैं, उनको सोचते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करें कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से प्यार करिए। बाय बाय।